VLG-HR एप्लीकेशन में एम्प्लॉय द्वारा एडवांस रिक्वेस्ट के लिए इस ऐप में नई फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसमें एडवांस रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। आप इस पर टैप करते ही यहाँ पे आपको एडवांस रिक्वेस्ट के लिए सारी ऑप्शन शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे टॉप में व्यू जो है जिसमें अवेलेबल लिमिट जो है शो हो रही है, जो आपकी सैलरी की हाफ होगी। ये जो वैल्यू है, ये जो अमाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हाफ होगा। ओके, देन ये जो आप एक्सपेंस समरी शो ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें पेंडिंग एक्सपेंस और सबमिट एक्सपेंस, ये आपके अब तक की आपने जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी हैं उसका टोटल अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट शो होगा और सबमिटेड एक्सपेंस शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेस्टिंग अकाउंट का चेक करते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक्सपेंस समरी में पेंडिंग एक्सपेंस और सबमिटेड एक्सपेंस शो हो रहा है। ये जो अमाउंट शो हो रहा है ये आपकी अब तक की ओवरऑल जो आपने एक्सपेंसेस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो पेंडिंग एक्सपेंस शो कराता है अमाउंट, और सबमिट में अब तक के जितने भी आपने सबमिट किए हैं उसके अमाउंट शो कराता है। और इसको अधिक जानकारी देखने के लिए, डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप एक नई स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको सारी अब तक की जितनी भी आपने रिक्वेस्ट भेजी हैं वो आपको स्टेटस के हिसाब से, अमाउंट और डेट के हिसाब से यहाँ शो होगी। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आज की तारीख की रिक्वेस्ट दी गई है 200 रुपये की। अब आपको ये चेक करना है कि हाँ, हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। इसके लिए यहाँ पे आपको बॉटम राइट में एक प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप टैप करोगे तो आपको इसके हिसाब से कैटेगरी मिल जाएगी कि आपको किसके रिगार्डिंग आपको एक्सपेंस की रिक्वेस्ट चाहिए। आपको टूर के हिसाब से चाहिए, लेबर के हिसाब से चाहिए, परचेज़ की, या फिर अदर पेमेंट के हिसाब से। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए अदर पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब अदर पेमेंट में हमने क्या किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है नीड फॉर अदर एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें ये है कि आपको जिस प्रोजेक्ट में आपको असाइन किया गया है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको अगर एक्सपेंस चाहिए तो वो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको किसके प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्सपेंस ऐड करना है या भेजना है अपने सीनियर को या फिर अप्रूव कराना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट टेस्टिंग प्रोजेक्ट 1। ओके, इसी में सेलेक्ट किया, ये सारी चीज़ फुल कर दी। अब यहाँ पे आपको टॉप में राइट कॉर्नर में एक सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे इस पर टैप करोगे ये आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है। मतलब ये है कि जो ये रिक्वेस्ट है ये आपके प्रोजेक्ट में आपकी कोई भी अप्रूवल रिक्वेस्ट के हिसाब से हायरार्की बनी हो वहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब वो आपके सीनियर हो उनको भी शो होगी। अब इसे मैंने अभी 300 रुपये की ऐड करी थी, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आपके स्टेटस के हिसाब से आपने जो भी कमेंट किया है, रिक्वेस्ट अमाउंट किया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिलीट वाला जो रिक्वेस्ट का बटन है, डिलीट वाला, ये जो है जब तक दिखेगा जब तक आपकी रिक्वेस्ट किसी ने पेंडिंग या रिजेक्ट नहीं करी हो तब तक दिखेगा। ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है ये एज ए सीनियर आपके कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता जब तक आपको दिखेगा। अदरवाइज़ ये जिसने भी अगर एक्शन परफॉर्म किया आपके सीनियर हो तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हायरार्की दिख रही है, मतलब अप्रूवर हायरार्की, मतलब ये है कि हाँ पहले कौन है, फिर नेक्स्ट किस यूज़र के हिसाब से है, फिर कौन कौन आपके सीनियर के हिसाब से ये अप्रूव होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग है सर नाम से है, जो कि अभी अप्रूवर वेटिंग है, मतलब उन्होंने कंफर्म नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया, ना कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। तो जब तक एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो डिलीट ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अगर मैं ये अगर कर देते तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन हट जाएगा और सिर्फ आपको ये दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे टेस्टिंग वेब सर ने अप्रूव कर दी है।
ठीक है। अभी यहाँ पे एक व्यू मोर का ऑप्शन है, जिससे आप क्लिक करते ही आप ये देख सकते हैं आपने कमेंट में क्या क्या भेजा था। ठीक है, अब आते हैं वापस, एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जिसमें अप्रूव करी हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 जुलाई का 2021 का, जिसमें अप्रूव करी हुई है 559 रुपये। ठीक है, मतलब 559। देन इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ऊपर ही दिखा रहा है कि हाँ अभी पेमेंट डन हो चुका है, नाम ये है, डेट ये है, प्रोजेक्ट ये है और कमेंट ये है, और रिक्वेस्ट अमाउंट ये करी थी और अप्रूव भी पूरी यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे अप्रूव करते के साथ एक अलग से यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ भी क्रेडिट अमाउंट जो है आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे किसने अप्रूव कर दी है, मतलब सभी ने अप्रूव कर दी है, तो अप्रूव करते यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आप 300 रुपये अगर मैंने ऐड किए थे, तो 300 रुपये यहाँ पे आपके अवेलेबल लिमिट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट रहेंगे। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। अभी यहाँ पे अमाउंट है 4997,440। यहाँ गया मैं एक्सपेंस में किया और मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दी 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, मैंने कह दिया कि हाँ भाई अगेन फ्यूल के लिए, फ्यूल एक्सपेंसेस के हिसाब से। ठीक है, प्रोजेक्ट मैंने वही सिलेक्ट किया जो पहले सेलेक्ट किया था, सबमिट किया। सबमिट करते ही हमारे पास यहाँ पे शो हो गया हाँ भी अभी आपने जो रिक्वेस्ट करी थी, जनरेट करी थी, वो अभी पेंडिंग है। मतलब आपने जनरेट कर दी है, किसी ने कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, ना रिजेक्ट का किया है, ना अप्रूव का किया है, ना किसी और ने। ठीक है, ये 100 रुपये आ गए यहाँ पे। ये जो चीज़ है ये आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। पहले जो अमाउंट था वो था 499,7,440, अब यहाँ पे कितना हो गया 340। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे अप्रूव करोगे या ऐड करोगे तो उसके हिसाब से वहाँ पे आपके अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया था कि हाँ भी अप्रूव की थी 559 वाली रुपीज़ 559। यहाँ पे सब ने अप्रूव कर दिया है, वैभव सर ने भी कर दिया था, टेस्टिंग मुकेश ने भी कर दिया था और अकाउंट्स ने भी कर दिया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट में ऑप्शन एक दे रखा है, ऐड एक्सपेंस बटन दे रखा है। अब ये होगा कि आपने प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे भेजे थे, रिक्वेस्ट भेजी थी, वो अप्रूव हो चुकी है। अब उसमें एक्सपेंसेस आपको दिखाना है कि हाँ भी मैंने 500 के हिसाब से ही था और अप्रूव भी करा। ठीक है, अब आपको इसमें एक्सपेंस और ऐड करना है तो यहाँ पे बॉटम राइट में प्लस का आइकन है, इस पर टैप किया, टैप करते ही ये डेट ले लेगा। आप ये जो डेट आपको शो हो रही है, ये डेट जो होती है आपने जो एक्सपेंस की डेट डाली थी उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जाके फ़ोटो पिक कर सकता हूँ, गैलरी से भी पिक कर सकता हूँ और मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो मैंने एक डेट डाल दी आज की 17 और इसमें मैंने अमाउंट डाल दिया 200 रुपये। ठीक है, और हेड कर लिया कि हाँ मुझे डेली अलाउंस के लिए चाहिए। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि हाँ मुझे ट्रैवल के लिए चाहिए था, जो मैंने फ्रॉम जो भी है लोकेशन 1, लोकेशन ए ले लेता हूँ मैं, ए के हिसाब से कोई भी है टेस्टिंग के हिसाब से A टू, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं जयपुर टू जोधपुर। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिया कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है जयपुर से जोधपुर, और मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दी ये एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये मैंने एक, अब इसमें एक फीचर्स ये है कि आप अपने हिसाब से इसको मोड चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे रोटेट करना है तो रोटेट के हिसाब से, क्योंकि बाय चांस ये होता है कि कभी कभार इमेजेस कभी साफ़ नहीं आती या फिर एग्जैक्ट सीधी नहीं आती, स्ट्रेट नहीं आती, तो आप रोटेट करके सही कर सकते हो इसको। ठीक है, ये मैंने क्रॉप किया, डन किया, ये मेरे पास एक फ़ोटो ऐड हो चुकी। ठीक है, और इसमें और भी आप इमेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वापस टैप करो इमेज पे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
अब यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, डिलीट और ऐड का। ये राइट हैंड साइड में जो प्लस का आइकन जो आपको शो हो रहा है, इस पर टैप करेंगे तो ये वापस पूछेगा हाँ इमेज कौन सी ऐड करनी है। ये मैंने एक और इमेज ले ली। ठीक है, ये टेस्टिंग पर्पज़ के हिसाब से है, तो कुछ भी आप इमेज कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ दो इशू हो गई, और अब इसको कैंसिल या क्रॉस वाला जो ऑप्शन है वहाँ टैप कर दो तो आपकी ये ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है 1+, मतलब ये है कि एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही एक डायलॉग आया, सबमिट सक्सेसफुली। ओके किया, ओके। देन यहाँ पे मुझे शो हो गया कि हाँ डेली अलाउंस के लिए मैंने मांगा था, इसमें मुझे 200 रुपये चाहिए थे। कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने व्यू मॉल पे टाइप किया, ट्रैवल फ्रॉम लोकेशन जयपुर टू जोधपुर एंड ओके। अब ये जो है इस पर वापस आप टैप करोगे, टैप करते के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे कि हाँ भी आपने कंफर्म करने के लिए कि भी हाँ आपने सबमिट सेव किया है। तो ये देख लेता हूँ एक बार सही किया कि नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे उस प्रीव्यू पे, मैं वापस बता देता हूँ आपको। इस पर पर्टिकुलर इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही प्रीव्यू ऑप्शन शो हुआ, सबमिट और डिलीट और कैंसिल। अभी डिलीट का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अभी आपने सबमिट किया है तो कोई एक्शन हुआ नहीं है और अभी ड्राफ्ट में है। आप इसको सबमिट करोगे तो ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ मैंने प्रीव्यू पर गया था, प्रीव्यू सेलेक्ट करते साथ अभी ये चीज़ शो हो रही है कि हाँ आपने 2 इमेज सेंड करी थी, रियम्बर्समेंट के लिए अमाउंट कितना आपने मांगा था और डेट क्या थी और एक्सपेंड डेट के हिसाब से अभी जब अप्रूव होगी यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। ठीक है, अभी एक्सपेंस इन्फो में पेंडिंग शो हो रहा है। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे 200 रुपये जो थे मैंने सबमिट कर दिए, सब सही है, सबमिट किए। सबमिट करते ही मेरे पास आ गया कि हाँ एक्सपेंस जो आपने सबमिट कर चुके हो, मतलब जो आपने एक्सपेंस ड्राफ्ट में पहले सेव किया था, देख भी लिया हाँ सही है या नहीं है। सही है तो उसको प्रीव्यू में जाकर चेक किया था, हाँ सही है, और उसको फिर वापस आके टैप करके सबमिट कर दिया। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है सबमिट। ठीक है, सबमिट करते ही यहाँ पे ये अब इस वाले सेक्शन में आ गया। मतलब ये कि आपने जो भी आप पहले फर्स्ट टाइम ऐड करोगे रिक्वेस्ट एक्सपेंस के लिए, वो यहाँ पे शो होगी इस वाले सेक्शन में, ड्राफ्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको ये क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कि सबमिट वाला जो ऑप्शन है ये दिख रहा है, जो हाईलाइट जो हो रहा है, उस पर क्लिक करते ही यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा सबमिटेड पे। ठीक है, अब यहाँ गया, अब इस पे जाने पे जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी वो अब मेरे सीनियर हैं, जो मतलब प्रोजेक्ट की मैं हायरार्की बनी हुई है, जो अप्रूवर बने हुए हैं, वहाँ पे पहुँच जाएगा उनके पास। अब जैसे यहाँ गया तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आ गया कि हाँ अभी जो मेरी डिटेल थी कि हाँ अभी नाम, डेट कब मैंने सबमिट किया है, कमेंट क्या डाला था, किसके लिए डाला था, डेली अलाउंस के लिए डाला था, रिइंबर्स अमाउंट जो मुझे 200 चाहिए थे अप्रूव्ड अभी हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी किसी ने अप्रूव किया नहीं है। मतलब मेरे जो सीनियर हैं, जो प्रोजेक्ट के हिसाब से अप्रूवर की लिस्ट बनी हुई है, कौन हेड ऑफ अथॉरिटी बना हुआ है, ऑफिस अथॉरिटी बना हुआ है, और कौन उसमें एम्प्लॉय हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे अभी किसी ने अप्रूव किया नहीं है तो ये अभी फेडेड शो हो रहा है। जैसे ही अप्रूव होगा ये यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिटेड में गए, ये मैं देखो बता रहा हूँ 13/7/2021 इस 53 रुपये का ये अप्रूव किया हुआ है। अप्रूव किया मतलब इसमें आपकी जो रिइंबर्समेंट एक्सपेंसेस की जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी वो अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, अटैचमेंट मैंने कुछ डाला नहीं था, ऐड किया नहीं था, तो यहाँ पे नो अटैचमेंट फाउंड शो होगा। अगर ऐड करते तो यहाँ पे शो हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि हाँ अप्रूव अमाउंट ये था, सबमिटेड ये किया, अप्रूव इतने हो चुके हैं, पेंडिंग अभी इतने बाकी हैं अप्रूवल के लिए। अब आते हैं हम वापस इस ट्रैक पे, वापस इस ऑप्शन में। ये तो हो गया साइट एडवांस के लिए, जिसमें अगर कोई रिजेक्ट करता है, सपोज़ ये है मैंने सेलेक्ट किया है 10 जुलाई 2021 का, इसमें 1111 रुपये जो हैं वो रिजेक्ट किए गए। यहाँ गया, ये जो मेरी हायरार्की में जो भी थे सीनियर पर्सन जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कमेंट कुछ भी ऐड कर दिया। तो ये नीचे भी ऑप्शन शो हो रहा है बॉटम में
कि रिक्वेस्ट रिजेक्टेड बाय जो भी पर्सन है वो आ गया। ओके, ये आप कॉलेज पे देख सकते हो। अगर बाई चांस आपको नहीं दिखा शो होता है तो ये ऑप्शन दिया गया है। ये तो हो गई साइड एडवांस की बात। अब आते हैं अपन रीएम्बर्समेंट के लिए, मतलब जो एक्सपेंस आपके अप्रूव हो गया था अब वो रीएम्बर्समेंट मतलब आप जो मांगना चाहते हो, तो ये अभी बता रहा है कि हाँ भी रीएम्बर्समेंट जो टोटल अभी तक का जो था अमाउंट वो यहाँ पे ओवरऑल शो हो रहा है। अब इसमें और इंडिविजुअल देखना है तो गया मैं, आप सिलेक्ट करो व्यू डिटेल ऑप्शन जो अभी हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही हमें ये शो हो रहा है कि हाँ 5 जो टॉप में जो व्यू शो हो रहे हैं, एक जो येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का जो है, जिसमें येलो कलर का जो शो हो रहा है जो अनसबमिटेड रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट जो आपने जनरेट करी थी उसके हिसाब से। चलो इसको समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, हम एक क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ब्लैंक शो होगा क्योंकि अभी तो ये टेस्टिंग के लिए है, तो अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें एक नई रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी रीएम्बर्समेंट के लिए। अब यहाँ पे बॉटम राइट में एक ऑप्शन शो हो रहा है प्लस का, इस पर क्लिक किया। क्लिक करती यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होगी जो इसमें रिपोर्ट ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि रीएम्बर्समेंट के लिए पहले आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस तारीख से इस तारीख तक का मुझे इस प्रोजेक्ट में मुझे ये काम चाहिए, और उसमें एक्सपेंसेस रीएम्बर्समेंट ऐड करने हैं, उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। ठीक है, ये रीएम्बर्समेंट मैंने नाम दे दिया टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग नहीं, टूर। ओके, टूर, चलो कोई नहीं, ट्रैवल दे देते हैं, ट्रैवल सही रहेगा। ट्रैवलिंग कर देता हूँ मैं इसको, ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके कोई नहीं, सो के ट्रैवलिंग नाम दे दिया। देन इसमें ड्यूरेशन मैंने दे दी, कब से लेके कब तक का काम आपका है। जुलाई मैंने करंट डेट के हिसाब से ये 17, देन अगस्त तक चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगस्त की 17 को दे दिया, तो 1 मंथ के हिसाब से मैंने डेट दी, ड्यूरेशन दी है। अब ये कहाँ किस प्रोजेक्ट में आपको असाइन किया गया है या फिर आप किस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे जैसे टाइप करूँगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट, सेम जो एक्सपेंस के हिसाब से था सेम यहाँ क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे पास लिस्ट शो हो जाएगी प्रोजेक्ट्स की जिसमें आपको असाइन किया गया है। अदरवाइज़ अगर नहीं किया गया तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट शो नहीं होगी। तो ये आप कंफर्म कर लें कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट में अगर असाइन किया गया है तो वो यहाँ शो होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे शो नहीं होगी। देन मैं वापस फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है टेस्टिंग प्रोजेक्ट वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही एक रिपोर्ट सबमिट क्रिएट करते हैं अपन। तो जैसे ही मैंने एक रिपोर्ट क्रिएट करी तो यहाँ पे अनसबमिटेड रिपोर्ट में एक यहाँ पे 6 शो हो गया है येलो साइड में। ठीक है, पहले थे 5, अब यहाँ पे 6 हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो रिपोर्ट क्रिएट करी थी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कि हाँ मुझे ये टास्क था, इसके हिसाब से मुझे डेट थी, वो यहाँ पे शो हो रही है कि हाँ ट्रैवलिंग, उसके आईडी रेफरेंस आईडी और अमाउंट अभी ड्राफ्ट वो शो 0 शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि अप्रूव किया नहीं है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे डेट देखो, यहाँ पे शो हो रही है ग्रीन कलर का जो व्यू दिख रहा है आपको टॉप में, 17 जुलाई टू 17 अगस्त जो मैंने डेट दे रखी थी वहाँ पे रिपोर्ट जब जनरेट करी थी मैंने। ओके, अब इसके हिसाब से हम ऐड करेंगे न्यू एक्सपेंस ऐड किया, उसमें डेट जो है, अब ये है कि इसमें जो डेट जो होगी वो आप रिपोर्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते। जितनी आपने रिपोर्ट डेट दे रखी है वहाँ पे क्या ऐड कर रखी थी, 17 जुलाई टू 17 अगस्त ईयर 2021। ओके, देन इसमें ऐड किया ऐड न्यू एक्सपेंस, मतलब उस डेट के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट डेट लेगा, करंट डे के हिसाब से 17 जुलाई। ओके, देन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हाँ भी आपको किस कैटेगरी के हिसाब से चाहिए था, डेली अलाउंस में चाहिए था, अदर के हिसाब से, अदर सेलेक्ट किया। अब इसमें अमाउंट सेलेक्ट करेंगे
आपको कितना एक्सपेंस चाहिए इस रिपोर्ट के हिसाब से जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में था। ओके, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपीज़ एंड डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग फॉर सम एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मैंने ऐड किया है। जो रिपोर्ट थी जिसका नाम था वो ट्रैवलिंग था। और अब यहाँ पे अगर आपको कोई नीड हो कि नहीं मैंने जो एक्सपेंस ऐड कर रहा हूँ इस रिइंबर्समेंट के हिसाब से, तो यहाँ से आप ये जो आइकन शो हो रहा है प्लस का रिइंबर्समेंट डेट के पास में ही, उस पर आप टैप करोगे। टैप करते ही वापस एक ऑप्शन शो होगा सेलेक्ट अटैचमेंट। मतलब ये कि आपको कोई अटैचमेंट अगर ऐड करना है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के हिसाब से तो आप ऐड कर सकते हो। सो मल्टीपल फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये सेलेक्ट की, वही सेम प्रोसीजर। इसको आप क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे ये अभी ऐसे इमेज थी, उसको हमने सेलेक्ट किया, ऐड हो गई। देन वापस और ऐड करना है अटैचमेंट, सो यू कैन select the attachment option in the bottom right. Okay, जस्ट ये वापस एक इमेज कैप्चर करी, कैप्चर कर दी, यहाँ पे शो हो गया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। ये कैंसिल पे क्लिक किया। अब बॉटम टॉप में जो ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट, वहाँ पे प्रेस करेंगे। करते के साथ ये आपने जो भी रिपोर्ट बनाई थी वो सबमिट हो गई है। रिपोर्ट में जो एक्सपेंस ऐड किया था वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपने ऐड किया था ये था अदर के लिए और 100 रुपये इसके हिसाब से ऐड किए गए। अब जैसे ही आपने ये ऐड किया है, आपको यहाँ बैक जाओगे तो यहाँ पे 100 रुपये शो होंगे। क्यों? पहले क्या शो हो रहे थे 00। क्यों? क्योंकि जो आपने रिपोर्ट जनरेट करी थी उसमें अमाउंट ऐड नहीं किया था, एक्सपेंस ऐड नहीं किया था। आपने वहाँ पे सिर्फ डेट दी थी और टाइटल दिया था कि हाँ ट्रैवलिंग के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, जो आपको अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। देखो आप हम देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो था वो नाम था, प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था और टोटल अभी एक्सपेंस कितना ऐड हुआ है वो लेफ़्ट साइड में आपको कॉर्नर में टॉप में शो हो जाएगा। देन ग्रीन कलर का जो व्यू दिख रहा है उसमें ही आपको डेट शो होगी 17 जुलाई टू 17 अगस्त। एंड अभी इसका स्टेटस क्या है, ड्राफ्ट, मतलब आपने अपने एंड से इसको सेव कर दिया है। अभी वहाँ कोई सबमिट हुआ नहीं है, सिर्फ आपने सेव करके रखा है कि नहीं मुझे अभी ये सही है, बाद में इसको सेव करूँगा चेक करने के बाद। ओके, अब इसी मैंने एक एक्सपेंस ऐड किया तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बॉटम में ऑप्शन शो हो रहे हैं, सबमिट रिपोर्ट, डिलीट रिपोर्ट, ऐड रिइंबर्समेंट। अगर ऐड करेंगे तो वापस और इसमें ऐड कर सकते हो। 18 जुलाई मैंने सेलेक्ट किया, देन अगेन सेलेक्ट की, मैंने इमेज पिक सेलेक्ट कर ली कोई भी, कि जस्ट एंड सबमिट। अब इसमें सेलेक्ट करना है कैटेगरी को। अब मैंने पहले कर रखी थी अदर्स की, अब इसको सेलेक्ट करते हैं डेली अलाउंस के लिए एंड इसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं 50 रुपीज़। एंड इसके लिए अगेन वो कर लेते हैं फॉर परचेजिंग। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे गया, पूरी चीज़ फील्ड आपने फिल कर दी है। ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं ये सब मैंडेटरी हैं, डिस्क्रिप्शन और रिइंबर्समेंट डेट, कैटेगरीज, अमाउंट। देन आपकी जितनी फील्ड्स है वो पूरी हो चुकी हैं, आप इसको सबमिट करें। सबमिट पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सबमिट सक्सेसफुली का डायलॉग आया, ओके किया। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 50 रुपीज़ का और एक 100 रुपीज़ का मैंने एक रिइंबर्समेंट ऐड किया है। ओके, अब यहाँ पे टोटल रिइंबर्समेंट अमाउंट जो है 150 का हो रहा है। ओके, अब जैसे यहाँ हुआ है, मैं यहाँ पे इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट में पड़ा है, अभी इसको आपने सबमिट किया नहीं है,
क्योंकि जो बॉटम में आप देख सकते हो सबमिट रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे ही सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे आपने सबमिट करी तो ये नोटिफाई कर देगा आपके सीनियर को कि हाँ इस पर्सन ने इस रिपोर्ट के हिसाब से ये एक्सपेंसेस भेजे हैं। इसमें आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, रिपोर्ट एक ही जनरेट होगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया डेली अलाउंस वाला, जो ये हाईलाइट हो रहा है, मुझे डिटेल देखनी है, अभी सिर्फ सेव किया है, सबमिट नहीं किया है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही आपको दिख जाएगा हाँ ये टेस्टिंग है, ये है, ये है। फिर हमने सोचा कि नहीं अमाउंट जो है वो थोड़ा चेंज था, तो मैं यहाँ पे एक बॉटम टॉप में राइट कॉर्नर पे एक डिलीट का ट्रैश का सिंबल शो हो रहा है। देन इस पर क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि हाँ यहाँ आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। आगे ऑफ कोर्स करना है, यस किया। देन इट विल डिलीटेड एंड रीइंबर्समेंट सक्सेसफुली डिलीटेड का एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ। ओके किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो 50 रुपीज़ का था, जो मुझे लगा कि हाँ ये गलत हो सकता है, वो डिलीट कर दिया। अब वापस मुझे ऐड करना है तो वही सेम हाईलाइट हो रहा है ये ऐड रीइंबर्समेंट। देन सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया नेक्स्ट डेट का 18 जुलाई फर्स्ट एंड कैटेगरी सेलेक्ट करी डेली अलाउंस। अमाउंट मैंने अब की बार मैंने 100 रुपीज़ सपोज 200 इज मल्टीपल और डिफरेंट अमाउंट शोड इन द लिस्ट। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किया, नीड सम टूल्स लिख देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, टूल्स लिख दिए ट्रैवलिंग के लिए। और वापस अगेन कोई इमेज कैप्चर कर ली, देन अगर आप ये वापस टैप करोगे, आपको अगर गैलरी से इमेज ऐड करनी है तो वापस आप बॉटम में जो अटैचमेंट का प्लस का सिंबल है ग्रीन कलर का, वो सेलेक्ट करते ही वापस चूज़ फ्रॉम गैलरी क्लिक करते ही आपके पास इमेजेस को आ जाएगा फोल्डर्स, जिसमें आपकी इमेजेस हैं सारी की सारी। मैंने कोई भी इमेजेस ले ली जस्ट लाइक ओके डन, मैंने सेलेक्ट करी और इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैंने सबमिट किया, सबमिट करते ही सक्सेसफुली का मैसेज आया, देन ओके। अब वो जो मैंने अमाउंट ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है अदर्स के हिसाब से, और किस टाइम को किस डेट को किया वो यहाँ पे शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसमें अटैचमेंट जो है मुझे देखना है, कोई भी एम्प्लॉय को देखना है, अटैचमेंट पे टैप किया, टैप करते ही डेली अलाउंस जो पर्टिकुलर जिसमें अटैचमेंट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसमें उसकी टाइटल मतलब किस कैटेगरी के लिए था और किस डेट को उसने ऐड किया था वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे डेली अलाउंस जो है फर्स्ट जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ शो हो गया, और अदर्स में भी ऐड किया था। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अटैचमेंट फाइल ऐड नहीं करते हैं नॉर्मली। अब इसमें कैटेगरी हमने अदर ले ली, देन 300 अमाउंट ऐड कर दिया, एंड फॉर डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया, ऐड करते हैं अपन फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड मटेरियल, एग्जाम्पल ले लिया जस्ट ओके। एंड अदर टूल्स ले देते हैं आप। कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, किसके लिए अदर्स के लिए था, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, रिपोर्ट वही ट्रैवलिंग के लिए, और इसको मैंने बगैर अटैचमेंट के हमने ये सबमिट कर रहे हैं, सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। अब यहाँ क्या हुआ है कि आपके पास 3 शो हो रही हैं रीइंबर्समेंट, जिसमें से फर्स्ट जो अभी लेटेस्ट जो ऐड करी थी वो टॉप में शो होगी हमेशा 300 रुपीज़ की, देन सेकंड जो थी 200 एंड लास्ट जो है 100 अमाउंट की थी। ओके, अब इसमें अटैचमेंट हमें देखना है तो वो यहाँ टैप करते ही दिखा रहा है कि हाँ डेली अलाउंस में अदर्स में कब कब ऐड करी थी ये आ गया।
अब इस पर आपको और देखना डिटेल तो इमेजेस पे टैप करो तो यहाँ दिखा देगा कि हाँ ये इमेजेस जो थी वो अटैचमेंट में ये आपने ऐड करी थी। ओके, तो इसमें ये है कि आप अटैचमेंट के साथ भी रीइंबर्समेंट ऐड कर सकते हो और विदाउट अटैचमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। अब मुझे लगा कि नहीं सही है, ओके डन, 600 रुपीज़ का था तो हम यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि जो भी आपने रीइंबर्समेंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसके हिसाब से एक्सपेंस ऐड कर रहे हो, वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और नोटिफाई कर देगा आपके सीनियर पर्सन को, जो भी यूज़र है उसके सीनियर पर्सन को। यस पे क्लिक किया, ये सबमिट हो चुका है। ओके, अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे सबमिटेड, मतलब जो यह येलो कलर का जो यहाँ पे व्यू था अनसबमिटेड रिपोर्ट जो शो हो रहा था वो अब वापस अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ गया 5। क्यों? क्योंकि आपने एक जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी है। ये जो आपने सबमिट करी है रिपोर्ट वो अब आपके सीनियर पर्सन को शो होगी। ओके, अब इसमें और आपको डिटेल देखनी, यहाँ इस ट्रैवल रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन से एक्सपेंस रीइंबर्समेंट ऐड किए थे, वो कहाँ तक प्रोसेस अभी प्रोसीड हुआ है। ओके, इसमें अटैचमेंट था नहीं 300 रुपीज़ के लिए, अभी जो हायरार्की में थे, जो आपके पर्सन के हिसाब से थे, एम्प्लॉय जो थे, वो यहाँ पे आ गया है कि हाँ अभी जो आपके सीनियर थे उन्होंने अप्रूव किया नहीं है, वेटिंग फॉर अप्रूवल एंड देन सो ऑन। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अगर ज़्यादा टेक्स्ट होंगे तो वो यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन शो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एक ही लाइन में शो हो जाएगा। इस पर टाइप करोगे तो आपको उसमें आपने जो ऐड किया था डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई रीइंबर्समेंट की, जिसमें आपको पहले फर्स्ट आपको रीइंबर्समेंट के लिए रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी, देन उसके अंदर उसके हिसाब से रीइंबर्समेंट के हिसाब से एक्सपेंसेस जो भी हैं वो ऐड करने होंगे। ओके, और वो ऐड करते ही आपने सबमिट किया तो यहाँ पे पहले ड्राफ्ट आ रहा था टॉप में ग्रीन कलर व्यू में, वहाँ पे अब सबमिटेड आ रहा है। देन अटैचमेंट्स चेक करना हो तो वो अटैचमेंट चेक कर सकते हैं क्या क्या अटैचमेंट आपने ऐड किए थे। ये तो हो गई बात रीइंबर्समेंट की। अब आते हैं वापस डैशबोर्ड पे। जैसे ही आपने वहाँ ऐड किया, यहाँ पे देखिए सबमिटेड रीइंबर्समेंट अमाउंट जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब जो आप चेंज करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे आप ये जो डैशबोर्ड है ये इससे ये पता चलेगा कि आपने जितने भी ओवरऑल जितने भी एक्सपेंस रीइंबर्समेंट या लोन रिक्वेस्ट करी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है वो किस चीज़ के लिए है। आप अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंस या रीइंबर्समेंट या फिर सैलरी एडवांस या लोन समरी अगर आपको ऐड करनी है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे प्लस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन शो होंगे, साइड एडवांस, रीइंबर्समेंट, सैलरी एंड लोन रिक्वेस्ट। साइड एडवांस जैसे में यहाँ हम टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करते वही सेम टूर, लेबर, अदर पेमेंट, परचेज मटेरियल, मतलब ये इसलिए कराया है कि यूज़र अंदर नहीं जाके एक्सपेंस समरी के अंदर यहाँ से क्रिएट नहीं करके बाहर डैशबोर्ड से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अगेन 900 एंड ऐड किया यहाँ पर टेस्टिंग फॉर नीड मोर मनी। ओके, money, so you can add the genuine reason, it's for a testing purpose, so testing for need one money and select the project and select किया और submit कर दिया। ओके, सबमिट हुआ। यहाँ पे देखिए आप ऊपर जो अवेलेबल लिमिट थी वो भी चेंज हो रही है और यूज्ड अभी जितना हो चुका है वो टोटल आपकी थी। ये अब जो आपने एक्सपेंस ऐड किया था साइड एडवांस के लिए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा पेंडिंग एक्सपेंसेस में। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई अपने पास एम्प्लॉई एडवांस रिक्वेस्ट जो भेजता है। ऐसे ही सेम रीइंबर्समेंट के लिए डायरेक्ट आप वहाँ से ऐड कर सकते हो।
ओके, अब आते हैं अपन सैलरी एडवांस के लिए। सैलरी एडवांस के लिए वही इसमें यह है कि आपको कितना एडवांस चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे एडवांस मैंने रिक्वायर कर दिया 20,000 एंड अब आपको मनी जो है लास्ट मंथ की चाहिए, लास्ट के हिसाब से चाहिए या फिर अभी के हिसाब से, मतलब आपको रिसीव हुई कि नहीं हुई है, लास्ट वाली नहीं हुई है कोई बात नहीं। देन आप इसमें उसका डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं, नीड मनी फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ओके, देन सबमिट इट, सबमिट किया। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी ऐड करी थी सैलरी एडवांस, जैसे सैलरी एडवांस ऑप्शन जो है यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक किया, देन हमें ये शो होगा कि हाँ अभी तक की सैलरी एडवांस जो कितनी ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे 20,000 रुपीज़ का हमने ऐड किया था, अभी तक पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। अब यहाँ पे हायरार्की दे रखी है कौन कौन पर्सन है वो आपकी जो सैलरी एडवांस आपने रिक्वेस्ट जनरेट करी या राइज करी है वो यहाँ पे दिखा देंगे। अब कोई भी अगर अप्रूव हो जाएगी देन इट विल शो हियर कंफर्म अप्रूव्ड। ओके, सो अगेन अपन सेलेक्ट करते हैं 20,000। अभी तक वो यहाँ पे वैभव सर, सौरभ सर एंड सो ऑन शो रहे हैं। ओके, यहाँ से भी आप वही एडिशन का ऑप्शन जो हो रहा है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करते ही और अमाउंट आप मांग सकते हो। ये सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। ओके, ये अभी अप्रूव कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपके एंड पे ही है, अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे पेंडिंग शो होगा। अभी ऐसे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं नीड सम मोर मनी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, बात नहीं। सबमिट किया, रिक्वायरमेंट अमाउंट 1,000, देन सबमिट किया। सबमिट करते ही यहाँ पे फर्स्ट जो आ रही है लिस्ट में जो व्यू हाईलाइट हो रहा है आइटम, वो अभी जो लेटेस्ट ऐड किया है वो शो हो रहा है। ओके, ये अभी आपके ही एंड पे ही पड़ी है रिक्वेस्ट, ये अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग ही शो होगी। जैसे ही कोई भी, मैं आपको ऑफिस बताता हूँ, जैसे ही कोई अगर यहाँ पे जो हायरार्की दिख रही है कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, चाहे रिजेक्ट हो चाहे अप्रूव हो, तो ये डिलीट वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, तो आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जो सीनियर पर्सन जो भी होगा वो उसने भी कोई भी एक्शन परफॉर्म किया तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन शो नहीं होगा। अब ये आप चाहते हो कि नहीं, अब हमने जो 5,000 की रिक्वेस्ट सैलरी एडवांस के लिए भेजी थी, जनरेट करी थी, अरेस्ट करी थी, वो गलत डाल दी, तो हम यहाँ से डिलीट करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई एक्शन परफॉर्म हुआ नहीं है, कोई सीनियर ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया नहीं है, ना पेंडिंग के लिए ना रिजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल, लाइट ग्रीन में ऑरेंज येलो। ओके, ये तो बात हो गई सैलरी एडवांस के लिए। देन आते हैं लोन रिक्वेस्ट के लिए। लोन रिक्वेस्ट में अब आपको नीड कितनी है अमाउंट की, वो यहाँ पे आई थिंक सपोज 30,000 लोन फॉर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि हाँ 1 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए आपको जो पेमेंट करना हो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाईएस्ट जो इसमें दे रखा है 6 मंथ के हिसाब से। ओके, देन क्लिक सेलेक्ट कर लो यहाँ पे अप्रूवल एडवांस रिक्वेस्ट के लिए। और डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करा है अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ओके, सबमिट किया, देन सबमिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे लोन समरी में जो व्यू डिटेल का ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे,
तो यहाँ पे जो अभी हमने ऐड करी थी, लोन रिक्वेस्ट जनरेट करी थी, अरेज करी थी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे डिटेल शो होगी कि कौन कौन जो आपके सीनियर सुपीरियर पर्सन है वो किस किस ने अप्रूव करी है या नहीं करी है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करा है कि नहीं करा है। और डिलीट ऑप्शन जो मैं वापस अब बता देता हूँ, डिलीट ऑप्शन अभी इसलिए अवेलेबल है, शो हो रहा है क्योंकि कोई भी पर्सन ने आपके इस रिक्वेस्ट के लिए रिगार्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है तो डिलीट हो सकती है। अगर किसी ने भी किया हो तो ये डिलीट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट है 30,000, अप्रूव जो है वो सीनियर पर्सन चेंज कर सकता है। ओके, सो ये तो बात हो गई लोन अगेंस्ट सैलरी के हिसाब से। इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं, लोन मुझे चाहिए के लिए अमाउंट चेंज कर देते हैं 6,000। नीड सम थिंग। ओके, देन और यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट जो है 2 जनरेट हो चुकी है। एक है 60,000 जो अभी लेटेस्ट थी और जो प्रीवियस वाली थी वो यहाँ पे लास्ट में हो गई। ओके, ये तो हो गई लोन रिक्वेस्ट जनरेट करने के हिसाब से। ये हमारा एक पूरा ERP डैशबोर्ड जहाँ पे हम एम्प्लॉय कोई भी एक्सपेंसेस हो या रियम्बर्समेंट हो वो यहाँ पे ट्रैक कर सकता है और मैनेज कर सकता है। ओके, यहाँ पे जैसे एक्सपेंसेस का था वो समराइज रूप में पूरा चेक कर सकता है कि हाँ पेंडिंग कितने हैं, सबमिटेड कितने कर चुके हैं, और रियम्बर्समेंट जो उसने सबमिटेड कर चुका है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, ये तो हो गई डैशबोर्ड के लिए जो कि एज कह सकते हैं ERP सिस्टम। ओके, सो आई थिंक ये तो आप ये जो ऑप्शन है ERP डैशबोर्ड वो आप यहाँ पे होम स्क्रीन जो है जहाँ पे आपके चेक इन चेकआउट वाले जो स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में टॉप में एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें सिंगल बार है, 2 सिंगल बार हैं। उस पर टैप करोगे या स्वाइप करोगे तो आपको ये स्लाइड ड्रॉअर ओपन होगा। ओपन होते के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस रिक्वेस्ट शो हो रही है जो कि हाईलाइट हो रही है, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा एडवांस रिक्वेस्ट। तो यूज़र के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे दोनों जगह ऑप्शन दे रखा है। आप अगर यहाँ से अगर है तो यहाँ से आप कर सकते हैं एक्सेस, देन अगर और सूटेबल हो तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं स्लाइड ड्रॉअर से भी। वन मोर थिंग, इसमें एक नई चीज़ और ऐड करी है, सैलरी स्लिप। इससे ये होगा कि जब भी मंथ का एंड होगा, सैलरी अगर जनरेट होगी तो यूज़र इजीली डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करके आप अपनी ऐप में ही चेक कर सकते हो। ओके, अभी जैसे मैंने सेलेक्ट किया सैलरी स्लिप, तो अभी इस मंथ की कोई सैलरी स्लिप जनरेट नहीं हुई थी, यहाँ पे मैसेज अलर्ट आ चुका है। ओके, देन अगर मैं यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इस प्रीवियस मंथ का, तो यहाँ पे आपके जितना भी है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि हाँ इजीली आप समझ सको कि हाँ डिडक्शन इतना हुआ है, पेबल सैलरी इतनी है, और इसमें अलग से सेक्शंस दे रखे हैं, अर्निंग कितना हुआ है और डिडक्शन कितना हुआ है। ये इजी इसलिए कर रखा है क्योंकि आप ऐप के थ्रू ही डायरेक्ट आप मंथली आप चेक कर सकते हो। इसमें देखिए सारा का सारा इसमें जैसे अर्निंग है, अर्निंग में रेंटल अलाउंस, अदर अलाउंस, HRA, सैलरी पॉलिसी कितनी है, एडिशन है। एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जिसका हमने एक अलग यूज़र का एग्जांपल लिया है। ये सैलरी सेलेक्ट पे क्लिक किया, देन यहाँ पे वही अगेन जुलाई का अभी कोई एंड हुआ नहीं है तो यहाँ पे या कोई भी अगर जनरेट नहीं होती तो ये मैसेज आ जाएगा कि हाँ अभी आपकी सैलरी स्लिप जनरेट नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में लेफ़्ट कॉर्नर में एक डेट कैलेंडर का ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें आप सेलेक्ट करोगे तो आपको मंथ और ईयर शो होगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे जून, बिकॉज जून की जनरेट हो चुकी है। तो हम ओके क्लिक किया सेलेक्ट करने के बाद, देन यहाँ पे आपको एक ग्राफिकली शो हो गया है कि हाँ जो रेड कलर का शो हो रहा है वो डिडक्शन अमाउंट शो हो रहा है, एंड ग्रीन कलर का जो है वो पेबल सैलरी है, मतलब कितना आपको पे होगा। और ग्रॉस जो है आपकी टोटल जो भी है अमाउंट के हिसाब से, इसमें आपकी बेसिक ग्रॉस सीटीसी जो भी है वो मेंशन की भी है, सैलरी पॉलिसी के हिसाब से भी है, और डिडक्शन कितना कहाँ हुआ है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। पीएफ हो, टीडीएस हो, ईएसआई या अदर डिडक्शन जो भी है। और इसमें वर्किंग इन्फो, मतलब टोटल मंथ में कितने डेज़ थे, और वर्किंग डेज़ आपने मतलब वर्किंग डेज़ मतलब इसमें ये था कि संडे आपने हटा दिया, और उसमें भी प्रेजेंट डेज़ मतलब जितना मंथ में आपके बचा है संडे या वीक ऑफ हटा के वो यहाँ पे शो हो रहा है। 26 जो है यहाँ पे शो हो रहा है। एंड सैलरी आवर्स मतलब कितने आपने, इसके हिसाब से रिगार्डिंग आपने कितने कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ये चीज़ मोर एक्सप्लेन करती है कि हाँ कोई पर्सन को कोई भी डाउट हो तो वो यहाँ चेक कर सकता है। और इसमें एक लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है पे स्लिप पीडीएफ। अदर इन केस ऑफ आपको अगर लगता है कि नहीं ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे या फिर कुछ भी चेक करना चाहते हो मोर डिटेल के हिसाब से, या फिर कहीं और शेयर करना चाहते हो अपने सीनियर पर्सन या फिर एचआर डिपार्टमेंट को, देन आप पे स्लिप पीडीएफ जो है वो क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास थोड़ा टाइम लगा है, कोई नहीं, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में, जहाँ पे आपके डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, डिडक्शन अमाउंट और ये सब चीज़। ये चीज़ आप देखिए, आप इसमें बॉटम में राइट कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का आइकन है डाउनलोड के हिसाब से, इस पर टैप करोगे। टैप करते ही परमिशन पूछ रहा है, उसको अलाउ करना, जिससे जो पीडीएफ फाइल जो क्रिएट होगी, जो आपको शेयर करना है